प्रवर्गन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। रत्नाकराद्यौतपदां हिमालये किरीटिनीं ब्रह्मराजस्य रत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैदान सूरैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। आज की इस श्री गंगानगर जिले की गो सम्मान आह्वान अभियान की बैठक में पधारे हुए परम पूजनीय शंकरानंद जी गिरी महाराज जो घटराना से पधारे हैं, उनके समीप में विराजी हुई पूज्य परमेश्वरी देवी जी, जिनका जीवन और गृहस्थ में रहते हुए और समाज के लिए है, ऐसे ही मेरे समीप विराजे हुए सभी समाज सेवक, इस जिले के गो सम्मान आह्वान का कार्य देख रहे राकेश जी सैन साहब, सम्मुख विराजमान सभी गोभक्त भाइयों बहनों, आज की ये जो बैठक है ये विशेष महत्वपूर्ण है। ऐसे अभियान के लिए है जिस प्रकार के अभियान कभी हमने देखे नहीं, सुने नहीं। इस अभियान की विशेषता है कि इस अभियान में किसी भी प्रकार का कोई दान चंदा स्वीकार नहीं किया जाता। दूसरी इस अभियान की विशेषता है कि इस अभियान का कोई भी संस्था इसकी नायक नहीं है, इसको चलाने वाली कोई संस्था का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी नेता अभिनेता या कोई भी महापुरुष ऐसे संत, उनका इसका किसी का नाम नहीं है। तो फिर ये अभियान कैसे चला इसकी थोड़ी जानकारी करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा। हमारा देश जब आज़ाद हो रहा था, यानी आज़ादी से पहले लड़ाई चल रही थी, उस समय बहुत सारे जो इसके स्वतंत्रता के अग्रदूत थे, उन्होंने ये कहा कि अभी अंग्रेजों का शासन है, इसलिए गो हत्याएं हो रही है, आप सभी लोग जुड़ो तो हमारा जब शासन हो जाएगा तो गो हत्या बंद हो जाएगी। क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है इसके कुछ मूल आधार हैं, जिनको पर्यावरण, जैसे अपन अभी चर्चा कर रहे थे खेजड़ी की, तो ऐसा नहीं है खेजड़ी कोई एक वृक्ष को आदरणीय कहना था, इनमें गुण है इसलिए इनको कहा। गौ माता में वैसे विशेष गुण है पशुओं से, इसलिए उसको गौ माता कहा, ऐसे तुलसी माता कहा, गंगा माता कहा, तो सबकी विशेषताएं हैं। तो हमारा इस सनातन की परंपरा में जितने भी आदरणीय पूजनीय ऐसे वस्तुएं थी, ऐसे व्यक्ति और ऐसे प्राणी, उन सबको सम्मान दिया। तो गौ माता की हत्या के बंद के लिए बहुत सारे संकल्प किए थे, देश आजाद भी हुआ। उसके बाद में कई संतों ने तत्कालीन जो प्रधानमंत्री या शासन था उनसे मिले, लेकिन गौ हत्या बंद नहीं हुई। 19 वर्ष इंतजार के बाद धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, जिसका नाम आपने सुना होगा, विनोबा भावे और प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, ऐसे कई महापुरुष थे, उन्होंने एक आंदोलन किया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनसे निवेदन किया कि आपने ये कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो आशीर्वाद लेने में गई थी करपात्री जी महाराज से, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने ये कहा था कि यदि आप गो हत्या बंद कर दो हमारा आशीर्वाद के बिल्कुल गो हत्या बंद करेंगे। तो संत तो सरल होते हैं, उन्होंने कहा आपने हाकी थी इसलिए चले गए उनके पास में। तो उन्होंने नहीं माना तो संतों को, लाखों संतों को उन्होंने दिल्ली में इकट्ठा किया संसद भवन के पास और वहां आंदोलन किया। आंदोलन जो होता है वो उग्र होता है, उसमें किसी भी काम को लेकर सरकार का विरोध होता है। वो आंदोलन चला और उसमें एक स्थिति ऐसी आई कि पुलिस ने गोलियां चलाई और वहां गौ माता को साथ लेके वो आंदोलन कर रहे थे, तो वहां पर वो गौ माता की भी हत्या हो गई और हजारों संत मारे गए। संत लोग ऐसा कहते हैं कि 4 से 5 हजार लोग संतों की हत्या हुई थी, सरकार कहती है हमने 1500 ही मारे, ज्यादा नहीं मारे। तो सड़क पर आप समझ रहे होंगे, सभी धर्मप्राण लोग हैं, कि संतों की निंदा करने से अब तक के सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। कोई व्यक्ति आज की तारीख में किसी संत की निंदा कर दे तो उसका इतना बड़ा पाप है कि अब तक के पुण्य सारे नष्ट हो जाते हैं। और उन्होंने संतों को गोली से ही मार दिया, खून ही बहा दिया, कितना बड़ा पाप हुआ होगा। तो उस समय कई प्रकार के सांप लगे थे, वो अलग विषय है, लेकिन गौ हत्या बंद नहीं हुई, आंदोलन विफल रहा। 1984 में
एक थे गोपालमणि जी महाराज, उन्होंने भी कई करोड़ हस्ताक्षर करवा के प्रार्थना पत्र दिए, ज्ञापन दिए, लेकिन बंद नहीं हुए। अभी पिछले 6 महीने पहले श्री धाम वृंदावन में पूरे देश के सभी उपासना पद्धतियों के संत, किसी भी पद्धति को, सन्यासी भी थे, बैरागी भी थे, जय गुरुदेव के, राधा स्वामी के, जितने पंथ होते हैं, दादूपंथी, सब प्रकार के, तो 90 दिन तक एक बैठक थी, जिसमें बार बार में बीच बीच में जिस पंथ के आए उनको भी निवेदन करके उनको बुलाया, सबका सलाह ली कि इस समय ऐसा लगता है कि धार्मिक राजा है और उन्होंने राम मंदिर बनवाया, वो तिलक छापे करके गंगा की आरती भी करते हैं, ऐसे देखे जाते हैं, इनसे उम्मीद है कि ये गोहत्या बंद कर देंगे। तो गौ माता का महत्व तो हम सभी जानते ही हैं, अब वो हमारे प्राण है भारतीय संस्कृति का, और भारतीय संस्कृति की जो प्राण है उसकी हत्या हो रही है आज भी, और धार्मिक राजा के राज में हो रही है, इसलिए कुछ सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो चिंतन में कई प्रकार की बातें आई, तो कई ने कहा अब तो अपराधी मानेंगे, हमने संतों ने भी सहयोग किया है, उनका तो अपन आंदोलन करते हैं। तो उन्होंने चिंतन करके एक विषय उनके सामने आया कि आंदोलन जो होता है वो उग्र होता है, और आंदोलन ऐसे व्यक्ति के सामने किया जाता है जो धृष्ट प्रकृति का हो। तो बड़े बड़े संतों ने कुछ ने ऐसा कहा कि हमको ऐसा लगता है कि राजा धार्मिक है, इसलिए एक बार की योजना ऐसी बनाओ जो निवेदन करके इनसे मनवाएं, जब कोई नहीं माने उसके बाद की बात है। तो उन्होंने 2 वर्ष की एक योजना बनाई। तो उस योजना में उन्होंने ये रखा कि हमारे भारतीय संस्कृति के हित में और हम सब के हित में, गौ माता के हित में, संविधान के दायरे में रह करके और केंद्र सरकार कोई कानून बनाए जो उसकी गाय की सेवा, सुरक्षा और सम्मान तीनों चीज बटे। तो सेवा से मतलब अपन अभी क्योंकि यहाँ प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हैं, जब ये हस्ताक्षर करवाने जाएंगे तो लोग पूछेंगे क्या बात, हम तो गाय की सेवा करते हैं, हम तो गाय पालते हैं। कई लोग कहेंगे हम गाय को पूजते हैं, हम तो गोपाष्टमी को पूजते हैं। तो जो 3 शब्द हैं ये, इनके आपको अपन को समझना चाहिए। गो सम्मान आह्वान अभियान में पहला शब्द है, हम चाह रहे हैं गाय की सेवा। तो सेवा का मतलब ये है कि एक गौ माता जो कोई किसान भी पालता है, अभी कुछ जगह ऐसी स्थितियां हो गई, जमीन घटते घटते 1-2 बीघे रह गई, किसी के जमीन कम है, तो वो किसान भी और उनके बछड़े होने के कारण वो पालन नहीं कर पा रहा, गरीब उन्होंने छोड़ दी। तो सरकार से ऐसी अपेक्षा है कि उसके लिए पर्याप्त उसके चारे पाने की व्यवस्था के लिए कोई ऐसी योजना बनाए कि वो छोड़े नहीं। एक व्यक्ति कोई गाय पालता है तो उसको वो इसकी, जैसे पहले वो नरेगा कहते थे, उसको आजकल क्या कर दिया जीराम जी, उसकी मजदूरी 125 दिन की मिल जाए तो घर बैठे गाय को पालेगा, वो छोड़ेगा ही। कोई 5 गाय पालता है तो 5 गाय उसकी मजदूरी मिल जाए उसको। और गौशालाएं जितनी भी संचालित, उसमें पर्याप्त साधन, सरकार के पास पर्याप्त धनराशि होती है, तो उनको पर्याप्त सुविधा सामग्री उपलब्ध कराएं। जिले स्तर पर ऐसे अनुसंधान केंद्र हों जहां गोबर गोमूत्र बिके, 5 रुपए लीटर, गोबर 4 रुपए 5 रुपए किलो, तो उसको यदि लोग वहां बेचने जाएंगे तो उससे आमदनी होगी, तो कोई सड़क पर नहीं छोड़ेगा। यानी गाय से संबंधित ऐसे उत्पाद बने, ऐसे रिसर्च हो, और वो सरकारी स्तर पर हो। क्योंकि व्यक्तिगत कई गौशालाएं ऐसी हैं जो अपने उत्पाद जैसे बना रही हैं, जैविक कृषि के लिए, गो आधारित कृषि के लिए भी कई सज्जन लगे हुए हैं, लेकिन उनकी सीमाएं होती है, उनके पास संसाधन, पैसे नहीं होते। सरकार का बजट तो करोड़ों में, हजारों करोड़ों में, लाख करोड़ में होता है। अब कोई व्यक्ति जो बनाता है वो 10-20 बीघे के लिए बना लेता है, 50 बीघे के लिए बना लेता है, लेकिन सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है, इसलिए सरकार इसके अनुसंधान के अंदर खोले, तो उससे जो उत्पादन होगा उसके कारण सभी गौ माता को बांध लेंगे, कोई छोड़ेगा नहीं, तो उसकी वो गाय की सेवा हो जाएगी। तो सेवा से संबंधित इसमें जो ये जो पत्रक है, इस पत्रक में 34 मांगे लिखी है। अभी इनको कुछ रिटायर्ड जज, वकील और गौसेवक बैठे हैं, वो इसका जो प्रार्थना पत्र लगेगा उसके लिए मांगे बना रहे हैं। 31 मार्च को या फिर 10-12 अप्रैल तक वो पूरा प्रार्थना पत्र जो क्या दिया जाना है वो आ जाएगा, सरकार से क्या मांग रहे हैं, इन्हीं मांगों से संबंधित है। आप में से भी किसी को इसने पढ़ लिया हो, जो ये लगता हो नहीं इसमें और कोई कमी रह गई, तो अपनी वो मांग दे सकते हैं। तो उनको हम जो केंद्रीय टोली है जो इसको बना रही है उसके पास भेज देंगे, तो उसमें उस पर विचार करके उसको सम्मिलित करेंगे। तो ये अभियान चलाया, जिसकी बड़ी लंबी योजना बनाई कि गाय के लिए सेवा के काम शुरू हो सरकार के द्वारा, कानून बने। दूसरा है सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब गौ हत्या पूरी तरह बंद हो। आज भारतवर्ष के 28 तो राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से 16 में गौ हत्या बंद है और 20 में हो रही है।
भारतवर्ष में ही गौ माता कट रही है। प्रतिदिन का आंकड़ा ऐसा बताता है 70 से 80 हजार गोवंश रोजाना कत्ल खानों में कट रहा है। तो संतों ने वहां विचार किया कि हम यहाँ भजन कर रहे हैं, कई समाधि लगा के बैठे हैं, कई प्रतिदिन का जप कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं देश में, लेकिन वो हमारा सफल नहीं हो रहा है। हमने देखा होगा कई अपन बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है वहाँ टेंट गिर गया, 2 आदमी मर गए उसके नीचे, कई लोग जो वो अनुष्ठान सफल नहीं हो पाता। नहीं तो वास्तव में यदि संसाधन सही हो, देसी माता के गो व्रत से हम करें, शुद्ध सामग्री हो, शुद्ध मंत्रों में उच्चारण करने वाले हो, तो आज भी इस कलयुग में भी हमको वो सफलता मिलती है जो नहीं मिल पा रही है। तो संतों ने विचार किया है इसमें कि इसका मूल आधार जो गौ माता है, जिसकी वजह से हमारी रक्षा होती थी। पहले हम पूर्वजों को यदि देखें तो उनके हजारों गायें होती थी। अभी 30-40 वर्ष पहले भी 100 150 गाय तो किसी भी किसान की मिल जाती थी। अब वो घटते घटते अपन जहाँ रह रहे हैं यहाँ तो फिर भी अच्छी संख्या में होगी, बाकी इधर पूर्वी राजस्थान में बहुत कम होगी। और भारतवर्ष में जिस क्षेत्र में से गोवंश घटा वहां से सनातन घट गया, वहां हिंदू बचे ही नहीं, सनातन को मानने वाले बचे ही नहीं, क्योंकि इसका जो मूल आधार है वो घटते ही सारा खेल बिगड़ जाता है संस्कृति का। तो ये विचार करके बचे कैसे, अभी ये 8 करोड़ बची पूरे देश में। आजादी के समय 32 करोड़ थी, अब 32 करोड़ के जनसंख्या तो हो गई 140 करोड़ और गौ माता हो गई 8 करोड़। तो क्या वो बढ़ी नहीं क्या? क्योंकि वो रोजाना कट रही है। और ऐसा भयावह दृश्य उनके कटने का, उनकी जिंदगी को गर्म पानी डालते हैं, बहुत विभत्स तरीके से उनकी हत्या करते हैं। तो इसके लिए संतों ने सोचा कि हमारे भजन जो है वो हो गए पूरे, यदि गौ माता की रक्षा इस समय नहीं हो सकती तो कभी नहीं हो सकती। तो ये प्लान किया है कि 27 अप्रैल 2026 को प्रत्येक तहसील पर, भारतवर्ष की प्रत्येक तहसील पर कम से कम 5000 लोग एक तहसील पर जा करके और प्रार्थना पत्र देंगे। हस्ताक्षर तो 10-20 हजार करवाएंगे, एक ग्राम पंचायत में से 1000, 500, 800, 700 हस्ताक्षर करवाएंगे। जैसे हस्ताक्षर का पत्र के जैसे पत्र के लिए भी गाँव में जाएंगे, बालक बड़े जो भी हैं वो हस्ताक्षर करवा लेंगे। और फिर सामूहिक रूप से महिला पुरुष सब चुपचाप आकर के प्रार्थना पत्र देंगे। इस अभियान की एक विशेषता है, इसमें नारे नहीं लगा सकते, माइक पर भाषण नहीं दे सकते, विरोध नहीं कर सकते। ऐसा मानना है कि राजा विष्णु का रूप होता है और जैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे एक बार उनसे प्रार्थना करनी। तो सब संतों को ये लगता है कि वो धार्मिक राजा है, निश्चित रूप से मानेंगे। अब उनके ऊपर किससे क्या बात हुई वो तो संत ही बता सकते हैं, लेकिन उनका आदेश ऐसा है कि आप लोग तो ये काम करो, प्रार्थना पत्र दिलवाओ। तो निश्चित रूप से सरकार भी कहीं न कहीं ये चाहती है गौ हत्या बंद हो। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जिसके कारण से, और जनता की मांग आनी चाहिए। कई बार ऐसा लगता है जैसे यहाँ आपको कोई कार्य करवाना है, कोई सरकारी बिल्डिंग है मान लीजिए, उसकी जगह पूरा गांव ये चाहता है कि यहाँ तो मंदिर बने,